पेंशन इस्लाहत, फैमिली पेंशन, डबल पेंशन गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए एक बहुत ही अहम वीडियो है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि पेंशन इस्लाहत 2023 जो कि पेंशन स्कीम आई है उसकी समरी भी मंजर आम पर आ चुकी है। आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा देगी, किसी और से सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि पेंशन, फैमिली पेंशन और डबल पेंशन के बारे में जो कन्फ्यूजन होगी या फिर कोई सजेशन दी जा रही है, क्या वो किसी कानून में है भी कि नहीं है, इस बारे में हम अहम तरीन वज़ाहत पेश करने वाले हैं। क्या हाई कोर्ट का कोई रूल्स या कोई रेगुलेशन इस फैसले के मुताबिक है या नहीं है, आप लोगों को मुकम्मल आगाह करेंगे। वज़ाहत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के साथ लीगल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अमेंडमेंट पेंशन स्कीम 2023 समरी फॉर दी कैबिनेट एग्जिस्टिंग रूल। इस जो समरी का जो पॉइंट ए है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग रूल, मल्टीपल पेंशन इज़ ऑथराइज्ड टू इंडिविजुअल इन केस ऑफ डेथ ऑफ सपोज चिल्ड्रन एंड फादर इफ एप्लीकेबल। जी, तो आप लोगों ने देखने के मल्टीपल पेंशन जिसको हम कहते हैं कि डबल पेंशन जो ले रहे हैं वो उसको ख़त्म करने की तजवीज़ जारी है। एग्जिस्टिंग रूल मल्टीपल पेंशन जो है वो हर इंडिविजुअल को मिलती है। अगर इसकी डेथ हो जाए, इसके चिल्ड्रन को मिलती है, इसके स्पाउस को मिलती है और बाकी लोगों को मिलती है। अगर आप फैमिली पेंशनर्स हैं, आप वालदा की पेंशन भी ले सकते हैं, वालद की पेंशन ले सकते हैं अगर वो इन सर्विस थी। इस तरह अगर सपोज़ खुद पेंशनर्स हैं तो वो अपने मियाँ की यानी बीवी अगर खुद पेंशनर्स हैं तो अपने मियाँ की भी पेंशन ले सकती है। इसी तरह मल्टीपल पेंशन का निज़ाम चल रहा है। अभी इन्होंने अमेंडमेंट की है, अमेंडमेंट इन पेंशन स्कीम 2023 की क्या है, अभी तक इस पर अमल दरामद हुआ नहीं लेकिन होने जा रहा है। इस हवाले से जो प्रपोज़ल आई है आप लोग वो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप लोगों ने इसको तवज्जो से देखना है, इसमें क्या लिखा हुआ है। Only one pension is entitled option available to select higher one and surrounded all other। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक पेंशन मिलेगी, इंटाइटल होगी, इसका जो ऑप्शन होगा वो पेंशनर्स खुद सेलेक्ट कर सकता है। हायर जो पेंशन है उसको, यानी इसमें जो ज़्यादा पेंशन है उसको वो सिलेक्ट कराए। अगर दो पेंशन ले रहा है तो एक ले सकता है। इसमें असल कन्फ्यूजन क्या है, इस समरी को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है। अगर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि इस समरी को भी कुछ अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इसमें असल कन्फ्यूजन क्या है, डबल पेंशन वाला कंसेप्ट ही गलत है। अगर आप लोगों के माइंड में चाह रही है कि डबल पेंशन कौन सी है, क्या है, वो भी आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। डबल पेंशन का कंसेप्ट ये है, अगर मुलाज़िम दो जगह नौकरी करे, मसलन एक जगह नौकरी की तो पेंशन मिली, पेंशन ले रहा है, दूसरी जगह उसने नौकरी की है तो उसकी पेंशन ले रहा है,
तो इस तरह इसकी अब डबल पेंशन बन गई है, 2 पेंशनें हो गई हैं। लेकिन इस समरी में क्या है, इस समरी में कुछ इस तरह है, कंसेप्ट है, अगर फ़र्ज़ करें बेटी माँ और बाप दोनों की पेंशन ले रही है तो उसको एक पेंशन मिलेगी, इसको हम डबल पेंशन इधर कहेंगे इस समरी के मुताबिक। लेकिन ये एक ज़्यादती वाली बात है, ये एक जुल्म है। अगर बेटी माँ और बाप दोनों की पेंशन ले रही है, हुकूमत इसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, तो ये जुल्म और जबर की बात है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब इसमें जो रिकमेंडेशन आई है, रिकमेंडेशन देने वाले भी आखिर ही कर देते हैं, इन्होंने एक जनरली पॉइंट जनरली सपोर्टेड, उनने जो सर्वा किया है, लोगों से पूछा, इदारों से पूछा है, तो उनने क्या कहा है, उन्हें सिर्फ कहा है कि फैमिली ऑफ शोदा इन सर्विस डेथ केस ऑफ शुड नॉट बी अफेक्टेड, यानी इसका जो असर है सिर्फ शोदा की फैमिली जो है वो दोनों पेंशन लेगी और जो बाकी हैं वो सिर्फ एक पेंशन ले सकती है। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, आप इस समरी को भी हम इंशाल्लाह गलत ही साबित कर सकते हैं। अब इसके पीछे हम हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी लाएंगे जो आप लोग देखेंगे और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या रजू किया है। अगर इस पर अमल दरामद हो भी जाता है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। 13 से 14 लाख पेंशनर्स हैं, वो फिर हाई कोर्ट की तरफ रजू करेंगे, हाई कोर्ट फिर पीछे वाले जो फैसले वो उठाकर दिखाएगी। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अब जो एक लॉजिक उसको पहले आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर बेवा मुलाजम थी, उसका मियाँ भी मुलाजम था, अब वो दोनों अपनी और मियाँ की पेंशन एक साथ वसूल कर रही है, नए कानून के मुताबिक सिर्फ एक और ज़्यादा पेंशन वसूल कर सकती है। जो नया कानून कहता है वो एक पेंशन लेगी और वो भी ज़्यादा। अब इसमें एक क्वेश्चन भी पैदा होता है, बेवा की पेंशन फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये है और मियाँ की फैमिली पेंशन 50,000 रुपये है, क्या बेवा सिर्फ मियाँ की पेंशन ले सकती है, अपनी नहीं ले सकती? अरे बेवा तो खुद मुलाजम थी, उसकी अपनी पेंशन है। अब इसमें बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन वाला सवाल पैदा हो जाता है। कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता कि किसी मुलाजम को अपनी पेंशन से महरूम किया जाए, जबकि समरी में ये बात की जा रही है कि ज़्यादा पेंशन ले सकते हैं और एक ले सकते हैं। बेवा एक मुलाजम है, वो अपनी पेंशन छोड़ नहीं सकती लेकिन कम है, और मियाँ की भी नहीं छोड़ सकती, वो ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, लिहाजा ऐसी कोई बात साबित नहीं हो सकती इस लॉजिक के मुताबिक। तो चलते हैं एक हाई कोर्ट के फैसले की तरफ। अब जी, तो हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट के साबका फैसले की तौसीक करते हुए करार दिया कि गैर शादीशुदा बेवा या तलाक याफ्ता बेटी अपने बाप और माँ दोनों की पेंशन वसूल कर सकती है। ये एक हाई कोर्ट का फैसला है 2020 का PLC CS 437 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला 2020 में सुनाया था। अब अदालत जब कोई एक फ़ैसला सुना देती है और उसका फ़ायदा लोगों को हो जाता है तो फिर उसको वापस नहीं करवा सकती। तो एक और नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ जिससे आप बिल्कुल मुतमिन हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। जी, तो हाई कोर्ट का फैसला, जब एक बार हाई कोर्ट कहती है जब एक बार नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो जाए, मुलाजिम को इसका फ़ायदा मिल चुका हो, तो इस नोटिफिकेशन महकमा किसी सूरत वापस नहीं ले सकता। ये 2018 PLC 292 आप लोग स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं। ये उनकी कोटेशन है, मैंने आपको के साथ जो शेयर की है। जब एक बार नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो जाता है, ये हाई कोर्ट कहने मुलाजिम को उसका फ़ायदा भी हो चुका, तो उस नोटिफिकेशन को महकमा किसी सूरत वापस नहीं ले सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि डबल पेंशन कौन सी पेंशन है, एक बंदा 2 पेंशन ले रहा है, मुलाजिम वो है या फैमिली पेंशन है, और किन लोगों को कैसे मिलेगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस तरह न्यू से न्यू अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी मार दें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं।